हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके छोटे छोटे सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। बहुत बार कुछ चीज़ें जो महिलाओं को परेशान करती हैं वो कुछ सिंपल नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं और कई बार उनके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ी सी जानकारी से वो अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के पीरियड के वो कौन से डेज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जिस टाइम प्रेगनेंसी अचीव करना सबसे ज़्यादा संभव होता है, और किस तरीके से महिलाएं इसके बारे में जानकारी रखकर वे महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन को भी अचीव कर सकती हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है वो होती है रिप्रोडक्शन, यानी कि वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और विशेषकर जहाँ पर ह्यूमंस की बात आती है, रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और तकरीबन 5 में से 1 कपल को कई बार प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए मेडिकल कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और प्रेगनेंसी अचीव करने में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी भी महिला की ओवरीज में से एग रिलीज होता है, और अगर ये एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म की प्रेजेंस में तो इसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और उसके बाद एक हेल्दी बच्चा डिलीवर होता है। तो इसलिए ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी होना, ओव्यूलेशन के टाइमिंग की जानकारी होना किसी भी कपल को प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी करने के लिए कुछ मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा महिलाएं कई बार अपने आप से अंदाज़ा लगा सकती हैं ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन का या ओव्यूलेशन के टाइमिंग का, और कभी कभी कुछ यूरिन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड द्वारा ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी ली जा सकती है। सबसे पहली बात है जो कि ओव्यूलेशन के बारे में महिलाओं को पता होनी चाहिए वो है महिलाओं की जो साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो डिसाइड करता है किसी महिला के ओव्यूलेशन के टाइमिंग का। वे महिलाएं जिसमें कि साइकिल का ड्यूरेशन नॉर्मल 28 से 30 दिन का होता है, ऐसी महिलाओं में पीरियड्स की जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे 14 दिन पहले का जो टाइम होता है वो मोस्ट फर्टाइल टाइम होता है। यानी कि अगर किसी महिला की जो साइकिल की ड्यूरेशन है वो 28 दिनों की है तो 28 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो लास्ट पीरियड जो है, लास्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे है उसको डे 1 कैलकुलेट करते हुए 14 दिन का जो टाइम होता है वो उसका फर्टाइल टाइम होता है। यानी कि सपोज़ अगर किसी महिला को पीरियड जो आया है किसी भी महीने की 5 तारीख को आया है, उसमें अगर हम +14 करते हैं तो 19 आता है। तो यानी कि अगर किसी महिला को 5 तारीख को पीरियड आया है तो उसी महीने की जो 19 तारीख होगी या 19 डेट होगी उस समय प्रेगनेंसी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी महिला का जो एग रिलीज़ होता है, जो उसकी लाइफ होती है वो तकरीबन 24 घंटे होती है। यानी कि अगर एग रिलीज़ होने के 24 घंटे के अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एग वेस्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है। वहीं पर जो स्पर्म्स होते हैं वो किसी भी महिला के जेनाइटल ट्रैक्ट में तकरीबन 100 घंटे तक वायबल रहते हैं। यानी कि ओव्यूलेशन होने के अगर 3 से 4 दिन पहले कांटेक्ट हुआ है या उसके 24 घंटे बाद कांटेक्ट हुआ है तो इस पूरी ड्यूरेशन में स्पर्म्स की वायबिलिटी होती है, लेकिन जो एग की वायबिलिटी होती है वो केवल 24 आवर्स की होती है। इसलिए ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर वे महिलाएं जिनकी साइकिल की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, यानी कि वे महिलाएं जिनकी साइकिल कभी जल्दी आती है जैसे कि 22 या 24 दिन में आ जा रही है, या किसी महिला की जो साइकिल है वो 40 या 45 डेज में आ रही है, तो ऐसे केसेस में जो उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड है उसमें 14 माइनस करके फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी महिला की जो साइकिल की ड्यूरेशन वो 22 दिन है तो 22 में से 14 माइनस करके जो आंसर आता है वो आता है 8। तो यानी वो महिला का जो 8 या 9 दिन का टाइम होगा पीरियड का वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा। इसी तरीके से किसी महिला की साइकिल अगर 40 डेज़ की आ रही है तो उसका जो 26 डेज़ का टाइम होगा वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होगा। तो इस तरीके से पीरियड के डेट के हिसाब से फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है महिला के पास जानकारी लेने के लिए वो होता है महिला के सर्वाइकल म्यूकस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो ओव्यूलेशन के दौरान वाटरी हो जाती है और म्यूकस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो अगर वाटरी म्यूकस आ रहा है और ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो वो भी एक ओव्यूलेशन का इंडिकेशन हो सकता है और इसकी जानकारी द्वारा महिलाएं प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। तीसरा मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। वो महिला जिनमें ओव्यूलेशन होने वाला होता है या ओव्यूलेशन होता है उसके बाद थोड़ा सा बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करके भी महिलाएं
ओव्यूलेशन के टाइम के बारे में जानकारी ले सकती हैं। चौथा और एक ज़्यादा रिलायबल तरीका है ओव्यूलेशन किट्स। मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा जानकारी यूरिन टेस्ट करके ये पता किया जा सकता है कि LH हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कब बढ़ रहा है और उसके आसपास कॉन्टैक्ट का टाइम वो रख कर प्रेगनेंसी को अचीव करती हैं। और पांचवा और सबसे ज़्यादा रिलायबल तरीका है अल्ट्रासाउंड द्वारा। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा ओवरी में एक के साइज़ को मॉनिटर किया जा सकता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सकता है और कई बार अच्छे फॉलिकल बनने के बाद कुछ इंजेक्शन लगाकर इंजेक्शन द्वारा भी ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड द्वारा भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के बारे में और किस तरीके से पता कर सकते हैं या किस तरीके से महिलाएं पता कर सकती हैं कि उनकी साइकिल्स ओव्यूलेटरी है या नॉन ओव्यूलेटरी है। क्योंकि ओव्यूलेशन में जो डिसफंक्शन होता है, ओव्यूलेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये तकरीबन 30% केसेस में इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है। तो वे महिलाएं जिनके साइकिल्स रेगुलर आ रहे हैं और फ्लो नॉर्मल आ रहा है और हल्का फुल्का पेन है साइकिल में, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं ओव्यूलेटरी साइकिल्स को। वहीं पर वे महिलाएं जिनकी साइकिल्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स में फ़्लो बहुत कम है या कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लो है, पेनलेस साइकिल्स हैं, तो ऐसे केसेस में एनओव्यूलेशन या डिसओव्यूलेशन को सस्पेक्ट किया जा सकता है। यानी कि ऐसे केसेस में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन प्रोसेस ठीक से नहीं चल रहा है। इसके अलावा मिनार्की के आसपास और मेनोपॉज के आसपास साइकिल्स ज़्यादातर केसेस में एनओव्यूलेटरी होती हैं। वे महिलाएं जिनका अभी हाल ही में अबॉर्शन हुआ है या डिलीवरी हुई है, ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन के टाइम को प्रेडिक्ट करना बहुत केसेस में पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके बारे में जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइमिंग का अंदाज़ा लगाकर कई बार कॉन्ट्रासेप्शन को भी अचीव किया जा सकता है। यानी कि वे महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं और कोई रेगुलर तरीका ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं यूज़ कर रही हैं, तो वे महिलाएं ओव्यूलेशन के आसपास 3-4 दिनों में आपसी कांटेक्ट को अवॉइड करके प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती हैं। हालांकि ये बहुत ही अनरिलायबल मेथड है। कई बार ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है तो ऐसे केसेस में अनवांटेड प्रेगनेंसी आ सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कोई भी महिला जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही है, कोई भी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, कई बार फीमेल्स ये कहती हैं कि कांटेक्ट के बाद सारा सीमेन बाहर आ जाता है, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी कैसे अचीव होगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीमेन की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1 से 2 ml किसी भी इजैकुलेट में, और पर ml तकरीबन हेल्दी सीमन में 50 to 60 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। यानी कि अगर 2 ml सीमन है तो तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं। और अगर 1 या 2 स्पर्म भी वजाइना के ज़रिए और सर्विक्स के ज़रिए पहुंच जाते हैं तो प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। तो सीमेन को बाहर आना एक कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके द्वारा इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सके। तो इस तरीके से अपने ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो जानकारी रखकर महिलाएं प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं या प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकती हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर हमें आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।